Welcome to Demand and Supply Part 3. So that is how gaps can also be considered. रैली बेस ड्रॉप कैसे लिखेगा? रैली है, एक दो कैंडल निकाला और फिर ड्रॉप का इंटेंसिटी देखो, एक दो तीन चार पांच, पांच रेड कैंडल एक साथ आया, कितना इंटेंसिटी है फॉल में। तो अगर जो बंदा इधर फंस चुका है, अगर भाव ऊपर आया तो फंसे हुए लोग तो निकलने का डेस्परेटली ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन इट कम्स टू योर सप्लाई जोन, इट मीन्स हेवी सेलिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट मार्केट फिर से नीचे गिर जाए। क्लियर? तो ये लॉजिक है। अच्छा, इसके लेफ्ट में यहाँ पे देखो, ये क्यों गिरा था ना, यहाँ से वो समझाता हूँ मैं। तो इसका जो लेफ्ट साइड है ना, वहां पे देयर इज अ बिग सप्लाई जोन। ये जो क्रैश है ना 2 घंटे के चार्ट में, जीबीपी यूडी फॉरेक्स का चार्ट है। फॉरेक्स मार्केट में स्टैंडर्ड लॉट साइज जो है $1 लाख का होता है। $1 लाख मतलब 80 लाख का लॉट है, 80-85 लाख का लॉट है। इसमें कुछ तो यूके के मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी का न्यूज था, जिसके वजह से सडनली फॉल आया। नोबडी एक्सपेक्टेड कि मॉनेटरी पॉलिसी इतना खराब आने वाला है। तो जितना पब्लिक यहाँ पे फंस गया था ना, वो लोगों ने पहले यहाँ पे बेचा, जिसके वजह से इसमें इतना प्रेशर आया कि फिर से वो गिर गया। फिर से उसने कोशिश किया ऊपर जाने का, लेकिन इतना हेवी सेलिंग अभी भी बाकी था ना कि फिर से गिर गया वो। तो पूरा जो एंटायर जोन है ना, वो एकदम हेवी सेल ऑर्डर्स का एरिया है वो, उसको सप्लाई जोन बोलना है। ओके, सेम वे, रैली, बेस, ड्रॉप। अगली बार अगर इधर आएगा तो मार खाएगा। ठीक है, यहाँ पे शार्प रैली है, सडनली इतना जोर से फॉल आया, एक्सपेक्टेड ही नहीं था, निकलने का चांस ही नहीं मिला रहेगा किसी को। नेक्स्ट टाइम अगर इस जोन पे वो आएगा तो यहाँ पे उसको तकलीफ होने वाला है, बिकॉज जो पब्लिक फंसा है यहाँ पे, वो लोग निकलने का ट्राई करेगा। ओके, सेम लॉजिक सब में भी सेम ही है। ड्रॉप, बेस ड्रॉप, मैंने जो समझाया था आपको कि बड़े बड़े रेड कैंडल्स आएंगे, एक ग्रीन कैंडल आएगा, इन होप कि अभी शायद से मार्केट ट्रेंड का ट्रेंड ऊपर आने वाला है, और फिर इतना फास्ट टूटा ना कि चांस नहीं मिला। सी ये जो ड्रॉप है ना, इतना हैवी है ना, कोई सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट हो जाएगा। $55,000 का बिटकॉइन इंट्राडे में $51,000 हो गया। इंटेंसिटी देखो, तो जितना इंटेंसिटी स्ट्रांग है ना, उतना आपका डिमांड सप्लाई जोन सुपर निकलेगा। क्लियर? तो अगेन दिस इज ड्रॉप बेस ड्रॉप। अगली बार अगर इधर आएगा तो ये मार खाएगा। ये डोज कॉइन का चार्ट है, देयर इज अ ड्रॉप बेस है ना, ह्यूज ड्रॉप। यहाँ पे जब रिटर्न हो तभी नोटिस किया, इधर अभी नखरा कर रहे हो तो उसको तकलीफ हो रहा है ऊपर जाने, बिकॉज सप्लाई बहुत है उधर। इसको तोड़ के जाएगा तो यहाँ से मार खाएगा फिर। तो these are the areas where they are stuck and they want to get out. ड्रॉप बेस्ड रैली सेम है, टूटा, 2-3 दिन में ही भाग गया ऊपर, नीचे लेने का चांस ही नहीं मिला किसी को। ठीक है, तो उधर अनफिल्ड डिमांड है। यहाँ पे भी सडनली स्पाइक मार के भाग गया। नेक्स्ट टाइम अगर आप नोटिस करोगे, देखो वही लेवल्स पे रुका है वो। दिस इज ड्रॉप बेस रैली। अभी निफ्टी 7,000 से मार्केट घुमा है, 7,500 से, उधर से 12,000 से 7,000 पे, और 7,000 से 25,000 चला गया। अभी सबको पता है कि 7,500 से ही मार्केट चला है। तो नेक्स्ट टाइम इट कम्स टू 7,500, एवरीबॉडी वांट्स टू बाय। दैट इज द लॉजिक। ओके, अभी मैं आपको थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़े बताऊं, थोड़े बहुत छोटे मोटे, ये है अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट्स है। अगर आपको डिमांड सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग चाहिए ना एकदम, तो जो स्टॉक अगर चला हो तो इतना फास्ट चले, जैसे HL का स्टॉक भागा है। अगर बड़े बड़े कैंडल्स के साथ बड़ा मूवमेंट देता है ना, तो वो डिमांड जोन बहुत स्ट्रॉन्ग चलता है। ठीक है, इफ देर इज अ गुड डिसेंट मूवमेंट, स्टिल इट इज अ गुड जोन। लेकिन उसको स्कोर 1 दिया है, अगर एकदम भयानक तेजी है ना, तो वो डिमांड जोन का स्कोर 2 है, बिकॉज इतना फास्ट मूवमेंट में किसी को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो उधर ज्यादा फोमो यहाँ पे रहता है। अगर ऐसे मार्केट चले, एक लाल एक ग्रीन, आराम आराम से आराम आराम से, तो यहाँ पे ना कोई फंसता नहीं है ऐसे मार्केट। जिसको लेना है उसको लेने का भी चांस मिलता है, जिसको बेचना है उसको बेचने का भी चांस मिलता है। देयर इज नो फोमो, सो इट इज एकदम चिल्ड आउट एनवायरमेंट है यहाँ पे। कोई डिमांड सप्लाई जोन अच्छा चलेगा ही नहीं। तो आइडियली इफ यू सी दिस खिचड़ा वाला मूवमेंट, अवॉइड। ओके,
सप्लाई जोन स्टॉक टूटे तो बिटकॉइन कैसे टूटे, जोर से, ठीक है, ऐसा टूटना चाहिए कि लोग हिल जाने चाहिए, तो वो जगह पे सप्लाई जोन सुपर चलता है। ठीक है, इफ देयर इज अ डिसेंट फॉल स्टिल सप्लाई जोन विल वर्क वेरी गुड। बट अगर फॉल तेजी मंदी का मिक्स है ना, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो यू हैव वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वर्किंग, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे। ठीक है, तो पहला बात ये है। सेकेंड थिंग इज के कोई भी डिमांड जोन जो होता है, लेट से अगर कोई डिमांड जोन पे स्टॉक पहली बार आता है, ओके, तो फर्स्ट विजिट जब भी वो करता है ना उसके डिमांड जोन पे, लेट से रैली हुआ, बेस बनाया, ओके, और फिर समझो इधर रैली कर रहे हो, अभी आज वो टूट के पहली बार उस डिमांड जोन को टेस्ट करने आने वाला है, पहली बार। जब भी कोई भी स्टॉक फर्स्ट टाइम वो डिमांड जोन को टच करने आता है ना, वो सबसे पावरफुल होता है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, जब भी पहली बार होता है तो क्या होता है कि उधर इतने बायर का इंटेंसिटी हाई होता है ना कि वो बहुत हाई चांस है कि वहां से वो रिबाउंड करेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब भी कोई भी स्टॉक डिमांड जोन को छूता है या सप्लाई जोन को छूता है ना, उसको हम लोग फ्रेश जोन बोलते हैं, फ्रेश जोन, फ्रेश डिमांड जोन। ओके, पहली बार आया। जब भी उसी लेवल पे दूसरी बार आता है वो, तो उसको यूज्ड डिमांड जोन बोलते हैं। यूज्ड का मतलब ये है कि वो स्टॉक जो है ना, वो दूसरी बार अभी फिर से आया है। अगर वो दूसरी बार उधर विजिट करता है तो स्टॉक, वो स्टॉक है ना, उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना पहली बार होता है। यहाँ पे उसका डबल स्ट्रेंथ रहता है, यहाँ पे उसका स्ट्रेंथ ना थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तीसरी बार अगर फिर से आया तो बहुत हाई चांस है कि वो उसको तोड़ डालेगा। तो आपका डिमांड जोन जितना ज्यादा टेस्ट होता है ना, उतना वो वीक होते जाता है। बिकॉज जिसको इसको बाय करना, सबको कुछ ना कुछ माल मिलते जा रहा है, अभी कोई नया बायर बचा नहीं है वहां पे। ठीक है, तो सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम मैंने टच इट इज कॉल्ड यूज्ड डिमांड जोन। तो मैं पर्सनली जब भी कोई ट्रेड करता है तो आई नॉर्मली ट्रेड व्हेन आई गेट फ्रेश। तो जब पहली बार आता है तभी मैं लेता है, दूसरी बार अगर आता है तो आई अवॉइड। तो यू ऑल्सो हैव टू टेक फ्रेश। ये कैसे पता है? आपको अगर समझो कोई थोड़ा, लेट्स से दीवार तोड़ना है आपको, तो आप दीवार पे ना पहली बार हथौड़ा मारोगे ना, तो उसका ना खाली कलर वलर थोड़ा निकलेगा और थोड़ा मिट्टी निकलेगा उसमें से। दूसरी बार वो दीवार पे मारोगे ना, तो शायद से थोड़ा ईंट में खड्डा पड़ेगा। तीसरी बार हथौड़ा मारेगा तो दीवार टूट जाएगा। तो डिमांड सप्लाई जोन में भी सेम ऐसा ही लॉजिक है। फर्स्ट टाइम when it comes it has the more power and strength in it, so results are much better. Clear? तो दिस इज द लॉजिक। ओके, बाकी का एक लॉजिक है, मैं आपको बाद में आगे बताऊंगा। तो कमिंग टू द लास्ट एंडिंग पॉइंट ऑफ दिस सेशन, ठीक है, मैं इसका डिटेल में जो ड्राइंग है, इसको कैसे ड्रॉ करना है, वो सेशन मेरा बाद में है। ठीक है, आपको मैंने डिमांड सप्लाई का लॉजिक बता दिया, बट आई कम टू दैट पॉइंट गोइंग फॉरवर्ड। एक दो और रूल्स बता देता हूँ मैं खाली। मैं नॉर्मली सबसे पहले ट्रेंड देखता हूँ किसी भी एसेट क्लास का, फिर मैं डिमांड सप्लाई को देखता हूँ। तो एक एग्जांपल, लेट्स अज्यूम कि एक स्टॉक का ट्रेंड है ना, ऊपर है या नीचे है, चलो पेटीएम का एग्जांपल ले लो। पेटीएम टूटा, ऊपर आया, टूटा, ऊपर आया, टूटा और ऊपर आया, तो नेचुरली यहाँ पे डिमांड जोन तो दिखेगा। ठीक है, आपका डिमांड जोन तोड़ देगा वो, फिर ऊपर आएगा। फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे बहुत अच्छा डिमांड जोन बन गया है, ड्रॉप बेस्ड रैली बन गया। फिर से आपका डिमांड जोन तोड़ेगा, फिर से ऊपर आएगा, फिर से डिमांड जोन बनाएगा। अगर किसी स्टॉक का ट्रेंड नीचे है, अगर आप डिमांड ढूंढने जाओगे ना, कभी मिलेगा ही नहीं। तो ट्रेंड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ओके, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में है ना, क्या चलेगा पता है? सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन। ठीक है, तो द मोमेंट इट गोज अप, इफ इट हैज अ सप्लाई जोन, तुरंत गिर जाएगा। सप्लाई जोन है, तुरंत गिर जाएगा, क्योंकि उसका ट्रेंड नीचे रेखा डाउन है। सेम थिंग, अगर आपका ट्रेंड ऊपर का है तो आपके सप्लाई जोन नहीं चलेंगे। अगर ट्रेंड ऊपर का, आपने सप्लाई जोन ड्रॉ किया तो तोड़ देगा, फिर से सप्लाई जोन ड्रॉ किया, फिर से उड़ा देगा वो। ठीक है, तो दैट इज आई हैव रिटन ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एनालिसिस मंथली चार्ट से स्टार्ट करना चाहिए, फिर वीकली में, फिर डेली में जाना चाहिए, मैक्रो टू माइक्रो। ठीक है, ये वाले पॉइंट के ऊपर मैं आता हूँ फिर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टेंस जो मैंने आपको बताया, जितना फास्ट चले ना उतना डिमांड जोन अच्छा होता है। प्राइसेस शुड एटलीस्ट ट्रैवल 3 times द साइज ऑफ द बेस। इसका मतलब क्या है? अगर मेरा डिमांड जोन यहाँ पे बन रहा है, ओके, तो अज्यूम करें कि लेट्स से स्टॉक ऊपर गया, 100 रुपये तक गया,
फिर नीचे आया, 80 रुपीज तक आया। ठीक है, फिर वहां से ऊपर गया, और फिर बाद में उसने वो जोन को ब्रेक किया और ऊपर चला गया। ओके, तो रैली बेस रैली हो गया। अच्छा, जो बेस है अपना, वो बेस कितने पॉइंट्स का है? 100 रुपए से स्टार्टिंग है, 80 पे एंडिंग है। तो 20 पॉइंट का बेस है, राइट, 20 पॉइंट्स। तो स्टॉक जब भी उस बेस को छोड़ के बाहर निकलता है, तो उसके बेस के साइज का एटलीस्ट 3 गुना दूर वो पहले जाना चाहिए। और फिर अगर वो डिमांड जोन पे आएगा ना, तो ही इट इज अ वेरी गुड डिमांड जोन। इट शुड ट्रैवल 3 टाइम्स द साइज ऑफ द बेस मिनिमम। अभी समझो, एक एग्जांपल मैं आपको दूं, इधर से जाके इधर गिर जाए तो फिर क्या फायदा? तो फिर कुछ फोमो नहीं है। फोमो कभी होता है जब भी स्टॉक दूर भागे, तो आपको लगेगा अरे यार काश ले लिया था। तो कितना दूर? तो बेस का एटलीस्ट 3 गुना दूर। तो बेस का जो वैल्यू है 20 पॉइंट का है। 20 पॉइंट का 3 गुना कितना होता है? 3 टाइम्स इज 60। बेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो उसने लेवल से भाव छोड़ा है ऊपर का, वो 100 है। तो 100 + 60, 160। तो इफ यू सी अ रैली एंड अ बेस एंड अ रैली, तो अगर वो 160 तक गया, फिर उसके ऊपर जितना जाना ही जाए, ठीक है, मिनिमम 160 तक जाने के बाद अगर वो नीचे आएगा ना, तो ही अपने लिए वो वैलिड डिमांड जोन है। वरना अपने लिए वैलिड डिमांड जोन नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। वो इतना दूर जाके आएगा तो फिर कौन लेने वाला है? ठीक है, नो बडी इज स्टक एंड नो बडी इज इंटरेस्टेड, नो बडी विल बाई। ठीक है, तो आई वांट द जोन एटलीस्ट टू बी 3 टाइम्स द साइज। ये 3 टाइम्स को कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे डिमांड सप्लाई को ड्रॉ करना है, वो अपना आगे का सेशन में आएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक समझ गया आपको? ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट्स आई टेल यू, दिस आल्सो आई टेल यू, दिस आल्सो आई टेल यू। और चौथा पॉइंट, फ्रेश जोन। मैं हमेशा फ्रेश जोन ही सिलेक्ट करता हूँ, यूज जोन आई डोंट सिलेक्ट व्हेन आई एम ट्रेडिंग। यहां तक कोई डाउट किसी को? 3 टाइम्स द साइज वाला लॉजिक समझा? यस। मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो एकदम पक्का हो जाएगा माइंड में। ठीक है, मैं आपके सामने आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा। पूरा सेशन ही उसके ऊपर है, ये वाला, हाउ टू ड्रॉ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो मैं ड्राइंग करके दिखाऊंगा आपको। स्टॉप लॉसेस कैसे रखने होते हैं उसमें वो भी बताऊंगा। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं ट्रेडिंग नहीं बताऊंगा आपको, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी विल गो आफ्टर दिस व्हेन वी मूव टू एडवांस। तो हाउ टू ड्रॉ डिमांड सप्लाई जो नहीं, अपना इंटरमीडिएट का लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो आपको कैंडल्स भी पता है, आपको पैटर्न्स भी पता है, और आपको डिमांड सप्लाई भी पता है। ठीक है, फिर एडवांस में जब भी आपको सब टूल्स अभी यहाँ पे पता चल गए, तो हाउ टू यूज देम वी लर्न इन एडवांस। ठीक है, तो एडवांस में फिर मैं कैसा स्ट्रैटेजी वाइटेजी वो समय वहां पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये वाला टॉपिक आज कौन सा दिन है? थर्सडे है ना? हाँ, तो ट्यूसडे वी लर्न दिस। ठीक है, एकदम छोटा टॉपिक है, डिमांड सप्लाई आपका पूरा क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक में, अगर इनकेस कोई डाउट है तो। और कोई क्वेश्चन जो कुछ पूछना? सर आई हैव वन डाउट। हम्म। जब बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं हम्म। इस और बहुत बड़ी कोई ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब कोई इंस्टीट्यूशन या कोई स्मार्ट मनी हम्म। आया, दे आर एंटरिंग, यस। तो रेट बढ़ गया, तो हम्म। फिर वो रेट उन्होंने बढ़ा दिया 200 पॉइंट्स, और वो एकदम से सेल कर देंगे, तो उनका प्रॉफिट हो गया, वो एकदम से गिर जाएगा, ऐसा होता है? हाँ, यस, इफ तो देयर कुड बी मल्टीपल थिंग्स, लाइक इंस्टीट्यूशंस में भी कैसा होता है पता है? कि एक इंस्टीट्यूशन का ऑपरेटर में भी ऐसा होता है, मैंने सुना है कि प्रमोटर ऑपरेटर में भी कभी झगड़ा हो गया ना, तो ऐसा भी होता है कि प्रमोटर्स लोग ना ऑपरेटर को ट्रैक करके भी निकल जाते हैं। तो पहले बोलते हैं कि हम लोग स्टॉक को साथ में बढ़ाएंगे, देन प्रमोटर ओनली स्टार्ट सेलिंग टू ऑपरेटर, और ऑपरेटर भी फंस जाते हैं। तो ऐसा होता है कि आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी इफ इट स्टार्ट्स फॉलिंग वेरी फास्ट, तो ऐसा हो सकता है कि दिस दिस इज लाइक पंप एंड डंप, के भाव बढ़ा फिर वो लोग नहीं बेचा। तो पंप एंड डंप भी होता है। वैसे तो अगर पंप एंड डंप हुआ तो दिस विल बी लाइक रैली, बेस एंड ड्रॉप। तो अगली बार जब भी वो ऊपर आएगा ना, तभी यहाँ पे लोग बेचेंगे इसको, सप्लाई जोन बन गया, वैसा हुआ। अ, तो वो लोग रखेंगे ही क्यों? मतलब वो सेकंड थर्ड कैंडल में नहीं निकाल देंगे रेड वाले में? तो एक्चुअली डिपेंड करता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ही इंस्टीट्यूशन भेजे उसको, somebody else could also sell। कि किसी एक फंड ने बाई किया लेकिन दूसरे किसी फंड ने लिक्विडेट किया, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो ही फंड ने बेचा देगा। इट कुड बी, देयर कुड बी मल्टीपल रीजन ऑल्सो बिहाइंड इट, वैसा। अपने को तो खाली सिंपल है कि वो बेचता हो या कोई भी लेता बेचता हो,
अपने सिस्टम में अगर अपने को दिखता है ना कि यहाँ पे देयर इज सप्लाई, देन वी माइट थिंक ऑफ गेटिंग आउट। अभी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैक्स फाइनेंशियल करके एक स्टॉक है, पता है आपको? एमएफएस। एमएफएस मेरा थोड़े दिन पहले का ही है, इसलिए बता रहा हूँ ओके। मैं। मैक्स फाइनेंशियल का चार्ट है, ये देखो। ये सब मेरा ड्रॉइंग किया हुआ ही है। सी ये है ना, थोड़े दिन आपको दिख रहा है ये पॉइंट्स है 2021 में इट फेल डाउन फ्रॉम 1156 टू 600। अभी हम्म। यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूशन ने लिया और कौन से ने बेचा है वो तो नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज कंफर्म पता है कि यहाँ पे पब्लिक फंसा है। तो आपने लास्ट टाइम का हाई देखा किधर है? इट इज ऑलमोस्ट नियर दैट सेम जोन। तो हम्म। अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे से देयर आर वेरी हाई चांसेस इट विल मीन रिवर्ट वंस। वैसे तो अगर मैं इधर बेचता हूँ और मीन रिवर्ट होगा तो दिस इज समवेयर व्हेन आई विल बुक प्रॉफिट वैसे। तो हम लोग ऐसे लेवल्स को ढूंढेंगे जहाँ पे लोग फंसे हैं, और हम लोग उसका एडवांटेज लेने का ट्राई करेंगे। बाकी अगर इसके अंदर हम लोग समझ ही जाएंगे कि इंस्टीट्यूशन कौन सा किधर रहेगा ना, तो इट इज वेरी क्लियोटिक ओके। वैसे। हाँ, वैसे तो हम लोग सिंपल खाली चार्ट देखेंगे तो अपने को आइडिया रहेगा कि इधर क्या है वैसे। तो जब जो लेवल पे वो हाईएस्ट टच किए वहां पे आएगा दोबारा, लेकिन ये नहीं पता कि कभी हाँ, दैट वी डोंट नो यस, मतलब नहीं भी आ सकते भी। आर पावर के लिए मैं तो रुका हूँ, लेकिन आए। आया नहीं है आज तक तो वैसे उसमें तो। टाइम वैल्यू भी तो खत्म हो रहा है आपका, जो भी उसपे जितने भी अमाउंट ऑफ मनी है उसका टाइम वैल्यू भी तो जा रहा है। यस, टाइम वैल्यू जा रहा है, बट पीपल हु आर स्टक दे आर स्टक। अभी एक एग्जांपल लो, कितने स्टॉक्स ऐसे रहेंगे अभी से देखो, मार्केट जब भी टूटेगा ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो लोग है ना लॉस बुक नहीं करेंगे। वो बोलेगा कि नहीं मानता नहीं, भले 20 साल के बाद है मैं लॉस में नहीं बेचेगा। तो देर आर पीपल हु होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो एक टाइप का ऑडियंस होता है जो जेन्युइनली फंसा है। मैं मैक्स फाइनेंशियल में फंसा नहीं था, लेकिन अगर मुझे पता है ना कि यहाँ पे फंसे हुए लोग रहेंगे तो उसको देख के स्पेकुलेशन वाले भी एंटर करते हैं। दैट मेक्स इट इवन मोर वल्नरेबल वैसे हम तो। यहाँ पे कहाँ पे एंटर करेंगे इसमें? वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो आइडियली व्हाट यू हैव टू डू इज, मतलब अगर मैं आपका क्वेश्चन का एकदम सिंपल आंसर दूं तो द मोमेंट इट एंटर्स द सप्लाई दैट इज वेरी शॉर्ट। ये 1120 का जो लेवल है ना, वहां पे हम्म। आइडियली बेचना चाहिए। सेल वाला। ठीक है। यहाँ पे सीधा सेल में रख ही देता है। अगर आया तो फटाक से सेल फील हो जाता है मेरा। तो वो तो तो इसमें डबल। टाइम फ्रेम कौन सा लेंगे? वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो सब ओके। एक्चुअली एडवांस में हाउ टू सिलेक्ट टाइम फ्रेम्स एंड ऑल, वेयर टू एंटर, कैसे कौन से में एंटर नहीं करना भी। ये सप्लाई जोन अपने को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सप्लाई जोन तो इधर भी है 50 जगह पे रहेगा, बट कौन सा अपने को सिलेक्ट करना है वो भी एक क्वेश्चन है ना। तो वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सिलेक्ट वेदर दिस इज गुड और दिस इज गुड। ये सारा चीज है। तो ये इंट्राडे में भी होता है सर कि हाँ हाँ, जैसे हम होता है ना निफ्टी, इंट्राडे में, यस होता है। जब मैं देखती हूँ एकदम ग्रीन कैंडल आया और फिर रेड कैंडल आया, बड़ा सा ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बड़ा बड़ा, तो यस, वो इंस्टीट्यूशन ही कर रहे हो? institution, yeah, so basically institution is just one thing. It is like where are the major amount of people heading. तो लेट्स से इंस्टीट्यूशन भी जा रहा था, साथ में एचएनआईज भी जा रहे थे, साथ में थोड़े बहुत हैवी रिटेलर्स भी जा रहे थे। तो पार्टिसिपेशन वाज स्ट्रांग ऑन ऑल द साइड। वो पार्टिसिपेशन बेसिकली स्टॉक को लेके जाते हो। फिर उसमें से ऐसा हो सकता है कि रिटेलर का कंट्रीब्यूशन 40% था, इंस्टीट्यूशन का खाली 20% और एचएनआई वाले लोग का दूसरा 40% था, ऐसा हो सकता है। तो दैट वी डोंट नो, बट इफ इट मूव्स अप एंड इफ इट्स कमिंग डाउन देन अपने सिस्टम के हिसाब से इट इज लाइक ए गुड स्पॉट टू बाय वैसे। तो ये सारा कंसेप्ट है। अगर आपको देखना है तो अडानी वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल। अडानी वो एंटरप्राइज पहले आपको पता है 4,000 फ्लैट से गिरा चल था। रहा था, फ्लैट चला है, हम्म। उसके बाद एकदम से 2016 में आई थिंक बढ़ा। हाँ, तो जो इधर रखा रहेगा उसका क्या हालत रहेगा बेचारे का ये वाले लेवल पे, राइट? सो द मोमेंट इफ इट कम्स डाउन ऑन दीज मंथली चार्ट डे, यहाँ से ड्रॉप है। तो 4,200 का स्टॉक टूट के सीधा 1,100 गया, जो किसने सोचा ही नहीं था। तो जब भी नेक्स्ट टाइम उधर है तभी क्या हुआ, रिजेक्शन लिया उसने। अच्छा, जिसको पता है कि यार 1,000 रुपए में तो स्टील था, ये ले नहीं पाया मैं, ठीक है, तो 1,000 पे हम्म। जब आएगा तभी वो क्या करेगा, पीपल आर गोइंग टू बाई। अभी उधर जिसने भी लिया ना, अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने को खाली इतना पता है कि 1,000 से अगर वो 3-4 हजार हुआ है ना, तो सबको 1,000 में फिर से चाहिए वो। लेकिन अब तो ये दिस इज सेकंड वेयर, टाइम इसको टेस्ट करेगा ना? हाँ पहले ये वाला जोन है, फर्स्ट इट विल कम हियर, इफ इट ब्रेक्स दिस ओनली देन इट विल कम हियर वैसे। ये है कॉन्सेप्ट। जो नीचे वाला जोन है वो सेकंड टाइम टेस्ट करेगा?
हाँ, ये जो है ना, ये ये जो वाला ब्लू जो जोन लेवल आपने दिख मार्क रहा है, ये वाला हम्म जो लेवल है, ये जब से, सी, ये लेवल कभी पता चला इसे दिस इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, जब भी वो यहाँ से गिर के ऊपर चला गया, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये बहुत अच्छा जोन बना है। ओके, 4200 पे किसको नहीं पता था कि वो सप्लाई जोन है, वो टूटा फिर पता चला कि ये सप्लाई जोन है। तो अगली बार जब भी ये अभी यहाँ पे आएगा, तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम इट विल कम टू दिस जोन। ये डिमांड जोन बना है और ये पहली बार उधर आएगा, तो जब ये फर्स्ट तो टाइम आएगा, दिस इज द फ्रेश जोन, स्ट्रॉन्गेस्ट। इसका इधर बेस हम टच। नीचे से कैलकुलेट करेंगे ऊपर से कैलकुलेट करेंगे बेस? बेस आपका ये पूरा बेस है, दिस इज योर बेस। इसको कैसे ड्रॉ करना है और कैलकुलेशन कैसे करना है, वही अपना अगला टॉपिक है। ओके ओके ठीक है। हाँ, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे कैलकुलेशन करने का, हाउ टू यूज द कैलकुलेटर, फिर वेर आर द करंट फ्रेश डिमांड जोन्स, कहाँ पे यूज डिमांड जोन है, वो सब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। कहाँ पे फेल होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है वैसे हाँ, एकदम डिटेल में करेंगे उसको। फिर आज के हिसाब से आपको लॉजिक समझ में आ गया ना कि इसका थॉट प्रोसेस क्या है ये चीज का। सर। यस सर। हाँ, बस अगर यस। ये थॉट प्रोसेस आ गया मीन्स अपना काम हो गया आज का। मुझे खाली वो थॉट प्रोसेस ही बताना था आपको कि व्हाट एग्जैक्टली दिस थिंग इज। और किसी को कोई क्वेरीज? ओके, सही है। ओके, चलो फेयर इनफ। तो फिर ये रिकॉर्डिंग मैं फिर से अपलोड कर दूँ एज यूजुअल, और ट्यूसडे को 9:30 को विल स्टार्ट लर्निंग दिस हाउ टू डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, और कोई क्वेरी है तो ग्रुप में पूछो, आंसर योर क्वेरीज। राइट, ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। गुड नाइट, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेरी मच। यस।